अगर आप पहले पढ़ के आएंगे हमारे लिए और आसान हो जाएगा इस गेम को और बेटर करना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड करते हैं, तो बहुत ही हमारे लिए थैंकफुल बात है कि कोई तो हमारे लिए खड़े रहने वाला। बट आपको होता है आप कल से पढ़ाई करेंगे, परसों से, हाउ टू अवॉइड इट। ब्रोक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में आप 60% टाइम दीजिए पढ़ाई को, नोट्स की, और 40% आप क्वेश्चन अराउंड पढ़िए। कोर्स छोटा सा ले लिया, रैपिड रिवीजन टाइप, और लास्ट में फिर उसी के भरोसे चले गए। बिल्कुल आप सही, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करता हूँ मैं कि आपको हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे इंडिया के हिसाब से पढ़ना है। हर एक बंदे की कहानी अलग है। किसी के परिवार में एक ही बेटा है तो वो पास रहना चाहता है, कोई 4 भाई है तो जा भी सकता है। So hey guys, welcome to the new podcast of my YouTube channel. I am Mohammad Tumbi from Gujarat, currently a final year medical student studying in Tashkent Medical Academy, Uzbekistan. और आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। इट्स सच ए ऑनर सर कि आपको आपके वीडियो लेक्चर देख के हम पढ़ते थे और आज लाइव हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं। सो इट्स ग्रेट ऑनर फॉर यू सर। एक आपका इंट्रो दे दीजिए फॉर न्यू ऑडियंस इफ यू आर। ओके गाइस, मैं डॉक्टर धवन, आपका ईएनटी फैकल्टी, और अभी मैं ताशकंद मेडिकल अकेडमी में हूँ। एक क्लासेस थी यहाँ पे ईएनटी की, बहुत ही अच्छा ग्रुप है ये, बहुत ही मजा आया पढ़ा के और बहुत ही अच्छा टाइम था तीनों दिन। आपको क्या लगा स्टूडेंट देख के, आर दे एबल टू क्लियर एफएमजी और नॉट? एब्सोल्युटली, the intensity, the vibration of the student was like that they can definitely make it happen. And I'm saying in a very true way, not to just to motivate. People are able to understand higher level of data now. They're able to conceptually correlate, clinically correlate, and answer the very tough question also, which gives me hope and very confidence also that आने वाले टाइम में ये लोग पहली बार एग्जाम पास करेंगे, आप भी, बाकी बच्चे भी, और अच्छे नंबरों से पास करेंगे। और ये ट्रेंड इंडिया में हमें स्टार्ट करना है और आइडिया ये है कि जल्दी स्टार्ट करें। क्लासेस का मतलब ये है, जो क्लासेस यहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, कि अगर आप पहले पढ़ के आएंगे हमारे लिए और आसान हो जाएगा इस गेम को और बेटर करना आने टाइम में। सर हमने देखा है कि आप एफएमजी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड करते हैं, तो बहुत ही हमारे लिए थैंकफुल बात है कि कोई तो हमारे लिए खड़े रहने वाला। बट वाई एफएमजी को इतना डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोग? वो एक्चुअली क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा एक इम्प्रेशन बन जाता है कि जो लोग बाहर जाते हैं वो उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें और बदलेंगी और सबको मिलके एफर्ट करेंगे। और सारे आईएमजी से नहीं सोचते, कुछ लोग अच्छा भी सोचते हैं, लेकिन जैसे इंटर्नशिप स्टार्ट करते लोग और अभी आंसर कर पाते क्वेश्चंस को, तो ये परसेप्शन चेंज होगा। उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। यस, हम भी अपनी तरह छोटा एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट बहुत बड़ा एफर्ट कर रहे हैं। अब पढ़ाई में इंप्रूवमेंट आ रहा, लोग यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट हो गए, और जब स्टूडेंट वहाँ आता है तो वो भी पढ़ के आता है, तो उससे काफ़ी चेंज आएगा। और आने वाले टाइम में आई एम होपिंग that we will not have this discrepancy between IMG and FMG in the future. सर स्टडी से रिलेटेड हाउ टू अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, सबको होता है आप कल से पढ़ाई करेंगे, परसों से, हाउ टू अवॉइड इट? See, procrastination is brain's way to keep you away from the study. और ये होता रहेगा जब तक आपको एक दिन समझ नहीं आएगी कि मुझे इस पैटर्न को ब्रेक करना है। जितना जल्दी ब्रेक कर लोगे उतना पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा और मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा, एग्जाम पक्का आ जाएगा। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने भी कभी ना कभी 19 महीने वेस्ट किए हैं ये सोचते हुए कल से पढ़ूंगा। तो कल से पढ़ना ब्रेन की बहुत सोची समझी साजिश है आपको किताबों से दूर लेके जाने की। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट। और सबसे बड़ा स्टेप जो आपको लेना है कि जब आपका ब्रेन ये बोले कि कल से स्टार्ट करूंगा, आप समझ लेना कि ब्रेन आपको एक गलत ट्रैप में फंसा रहा है। उसी समय उसको इंटरप्ट करके मुंह हाथ धो के चाय पी के पढ़ने बैठ जाना। आप 10 दिन ऐसा कर लो, ब्रेन को ना सुनो और अपने मन की करना शुरू कर दो, पढ़ाई करना शुरू कर दो। यही चीज अंदर ब्रेन से आना कम हो जाएगी। उस दिन प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। सेंस ऑफ रिवॉर्ड आएगा आपको कि जब मैं पढ़ता हूँ मुझे अच्छा फील होता है। अब जो अच्छा फील होना शुरू होगा ब्रेन आपको करने देगा। सर मेरी एक हैबिट है कि मुझे वीडियो देखने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब नोट्स पढ़ने जाता हूँ एमसीक्यू, वो मेरा मन ही नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि वीडियो देखता रहूं। ये हैबिट आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज, वीडियो बेस्ड नॉलेज एक चीज है। अगर आपने नोट्स रिवाइज नहीं किए और आपने क्वेश्चन नहीं करे, तो बिलीव मी आप ऐसा कर रहे हैं कि आप डेटा इकट्ठा तो कर रहे हैं लेकिन डेटा अप्लाई नहीं कर रहे, तो उस प्रोसेस में पास होने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो सिग्निफिकेंटली लो हो जाती है। और मैं नहीं चाहूंगा कोई भी स्टूडेंट ये करे। और आप 60-40 रेशो को मान के चलिए कि जब आपका पहला रीडिंग खत्म हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में आप 60% टाइम दीजिए पढ़ाई को, नोट्स की, और 40% आप क्वेश्चन अराउंड पढ़िए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन करके आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो आप 50 क्वेश्चन का एक कस्टम मॉडल बनाइए, 50 अटेम्प्ट करिए और फिर उसको रिव्यू करिए, उसके बेस पे रिवीजन कर लीजिए नोट्स की। तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत सारे वीडियोस देखते रहना बार बार इज नॉट अ गुड आइडिया। एक बार देख लिया, किसी टॉपिक में पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए वीडियो खोल के देखा जाए, वो भी 1.5x पे। लेकिन वीडियो में टाइम ज्यादा लगता है, आप भी जानते हैं ना। और क्वेश्चन हमारा थ्योरी राइटिंग का नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन सर होता है कि अभी वीडियो देख ली, नोट से पढ़ लिया, 1 महीने बाद खोला सब नया नया लग रहा है, तो फिर होता है कि चलो फिर से वीडियो देख के फिर से स्टार्ट करते हैं। नहीं, फिर से वीडियो नहीं देखने, फिर से नोट से रिवाइज करना है।
फिर से वीडियो देखेंगे तो मजा तो आएगा, हाँ। लेकिन दिमाग में फिर नहीं जाएगा। तो नोट्स को क्विक पढ़ के क्वेश्चन पे आ जाओ। जो सेकंड रीडिंग है आपकी, जो एक रिवीजन हो गया, अब सेकंड वाला जो है वो एमसीक्यू बेस्ड स्टडी बना लो, आपको मजा भी आना शुरू होगा और स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। और ये याद रखिएगा, जब तीसरी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो ब्रेन में 60-70% चीजें थोड़ी दिमाग में रहना शुरू हो जाएगी। सर हाउ टू अवॉइड फोमो, कि एक जगह से देख लिया, फिर दूसरी जगह से देखा कि ये मैं मिस ना कर जाऊं, तीसरी जगह से कर लिया, हाउ टू? मेडिकल साइंस में क्या है कि कोई भी चीज कभी भी 100% नहीं हो सकती। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, कुछ ना कुछ पक्का छूट जाएगा। ट्रस्ट द सोर्स। आपने एक सोर्स चूज किया, आजकल एक टाइम आ गया, एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स होता है, दूसरे के लिए दूसरा सोर्स होता है। एक सोर्स सारे सब्जेक्ट को कैटर नहीं कर पा रहा, सब स्टूडेंट की नीड अलग अलग है। तो आपने 90 सब्जेक्ट में डिसाइड किया कि मुझे ये सोर्स रिलायबल है, ट्रस्ट द सोर्स, फॉलो इट। और छोटा मोटा पॉइंट को मिल जाता है, वो PYQ करते हुए या किसी क्वेश्चन करते हुए वो छोटा सा पॉइंट ऐड कर लिया, नए नए टॉपिक ऐड नहीं करना, क्योंकि एंडलेस हो जाएगा, वरना रिवीजन नहीं हो पाएगा। आप मेरी बात मानिए, अगर आप बहुत कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, अगर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, दैट विल गो वेस्टेज। सर ये होता है कि आजकल नया ट्रेंड है कि कोई मेन वीडियो नहीं देखता, बस एक कोई कोर्स छोटा सा ले लिया, रैपिड रिवीजन टाइप, और लास्ट में फिर उसी के भरोसे चले गए। बिल्कुल आप सही, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यही कारण है जो हमारा रिजल्ट जो है 20% को क्रॉस नहीं कर पाता। और मैं इस बारे में बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ, हमें रैपिड रिवीजन वाला मटेरियल जो है वो फाइनल लैब के लिए तो हो सकता है, लेकिन अगर आपका बेस नहीं है, देखिए जिसका नाम ही रिवीजन है, रिवीजन है, जब विजन ही नहीं है तो रिवीजन क्या है? मुझे ये पूछना है। आप अपने मेन नोट्स को पढ़ो वीडियो के साथ साथ, उन्हीं नोट्स को थोड़ा फास्ट स्पीड पे मेन पढ़ लो, वो है रियल रैपिड रिवीजन। मुझे लगता है कि ये ना रैपिड रिवीजन को रियल रैपिड रिवीजन में कन्वर्ट करने टाइम आ गया है, वरना ये रिजल्ट 20% के ब्लॉक में अटका हुआ है। तो कोई ना कोई कारण तो उसका यहाँ पे भी छुपा हुआ है कि हम बहुत शॉर्टकट्स ले लेते हैं, और मेजर स्पीड में शॉर्टकट ले लेना विल बी वेरी मच प्रॉब्लमेटिक। तभी तो मोस्टली लोग जो नहीं हो पाते वो 135 से 149 के बीच में। यस यस यस। और उसका कारण ये है कि हम शॉर्टकट ले लेते हैं। तो टेक एन अर्ली स्टार्ट। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, पढ़ लो, एक बार वीडियो से पढ़ो, फिर वही नोट्स फास्ट वाइज लो। अगर आपने रैपिड रिवीजन देखना है तो फाइनल लैब पे रख सकते हैं कि एक बार मैं तब देख लूं। सर अभी ये होता है कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट फ्रेशर्स आते हैं वो सीनियर्स को पूछते हैं हम कितने घंटे पढ़े, तो आप हावर्स वाइज क्या स्पेसिफाई करेंगे? फर्स्ट ईयर को मैं बोलूंगा, आपको जो यूनिवर्सिटी में आप आए हैं, पहले उसको देश को समझिए, आप वेदर समझिए, फूड समझिए, लोगों को मिलिए, लैंग्वेज सीखिए और अपनी यूनिवर्सिटी क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे इंडिया के हिसाब से पढ़ना है, और थर्ड ईयर में यही जो है वो 3 दिन 3 घंटे कर देना है। उसका इसको मेंटेन रखिए आप, ओके। और फाइनल ईयर में और इंटेंसिफाई कर दीजिए। फर्स्ट ईयर में आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप बिल्कुल साइक अप हो जाओ। अगर आप करना है तो एनाटॉमी पढ़ लो, एनाटॉमी यू कैन डू इन फर्स्ट ईयर, और आप इंजॉय भी करोगे, आप थोड़ा लोड भी कम हो यूनिवर्सिटी का, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड द प्लेस, वेदर, फूड, लैंग्वेज ऑल्सो। ये सब करें, सेकंड ईयर में करना आसान हो जाएगा पढ़ाई। तो सेकंड ईयर में 2 घंटे हफ्ते में 2 दिन, थर्ड ईयर में 3 दिन 3 घंटे, और फिर मेंटेन करते फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में काफी टाइम डिवोट करना क्लिनिकल को। और एक क्वेश्चन है कि सर लोग बोलते हैं इंडिया डॉक्टर से बहुत ओवर सैचुरेट हो गए, रिलेटिव्स बोलते हैं अरे गली गली डॉक्टर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करना जानते हैं, अगर आपके मन में ईमानदारी है और आपकी भाषा में थोड़ी मधुरता है, कम्युनिकेशन स्किल ठीक है आपकी, और आप बड़ी ऑनेस्टली काम करना जानते हैं, एथिकली काम करना जानते हैं, इंडिया में सिचुएशन नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग 140 करोड़ जनता का देश है, और छठा इंसान ह्यूमन जो है वो हमारे देश में बसा हुआ है। तो आपको कला आनी चाहिए बात करने की और प्रैक्टिस करने की। मुझे नहीं लगता कि सैचुरेशन हमारे फील्ड में हो सकती है। आपका क्या डेली शेड्यूल रहता है? ये हम तो सिर्फ क्लासेस और यही मैनेज नहीं कर पाते, आप तो इतनी सारी चीजें करते, कैसे मैनेज कर लेते? इफ यू एंजॉय व्हाट यू डू देन यू नॉट टायर्ड, मैं ये कह सकता हूँ। तो अगर आप मजा आ रहा है, जैसे क्लास सुबह से चल रही थी, अब बैठ के हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, तो आपका अपने आप वो चीजों में टाइम टेबल सेटल होना शुरू हो जाता है। तो आई वुड से फाइंड योर पैशंस एंड डू दैट, अपने आप चीजें निकल आएंगी। How much do doctors earn in India? A lot. ये तो a lot. मैंने भी कहीं बोल दिया था कि एंटी डॉक्टर बहुत कमा लेते हैं। एक्चुअली वेरिएबल है, मतलब ना, यू नो व्हाट, यू नो, लाइक अगर आप बिल्कुल एवरेज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं, लेकिन अगर आप एथिकली अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे, बिलीव मी, you can really, you know, generate a very good, you know, earning for yourself. But it will not happen in one day, 1 year. It will be a slow process. तो आप वेट करिए 5-6 साल, एक ठीक ठाक इनकम हो जाती है। बट आजकल नया ट्रेंड चला है कि जो इंडिया में जो टॉक्सिसिटी हो रही है, और उसकी वजह से लोग बाहर ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं एग्जाम्स वगैरह देके, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट है? टॉक्सिसिटी जो है ना, देखिए क्या है, बाहर
मैं बहुत घूमता रहता हूँ। हाँ। हर देश में कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं, ठीक है। भारत में लोगों में पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन एक फायदा भी तो है, सिचुएशन नहीं हाँ होती। हाँ हाँ। तो ये आपका नजरिया हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बाहर जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आई थिंक आपका अप्रोच ठीक नहीं है उस मामले, क्योंकि वहां जाके अलग तरह के कल्चरल शॉक आएंगे। आपको हो सकता है थोड़ा रेशियल फील हो, कभी ऐसा लगता है कि कोई लोग आपको उस तरह नहीं देख रहे, इंडिया के लोग देखेंगे। हाँ हाँ। तो अगर आपने बाहर जाना है तो आप अपने को ये पूछिए, ये मत बोलिए कि भारत अच्छी पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी बोलिए मैं बाहर इसलिए जा रहा हूँ कि एक नया एक्सपीरियंस चाहता हूँ लाइफ में, वो ठीक है। लेकिन आप ये सोच के जा रहे हो कि बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज बी वेरी क्लियर, बाहर प्रॉब्लम होगी, लेकिन अलग तरह की होगी। बट लोग आजकल बोलते हैं कि हम पहले ही बाहर चले जाएं, इतना वर्क हर लाइफ बंदे की बैलेंस लाइफ का अच्छा अपना अपना रहता है। पैटर्न है। हर बंदा अपनी तरीके से जीना चाहता है और जीना चाहिए भी। हर एक बंदे की कहानी अलग है। किसी के परिवार में एक ही बेटा है तो वो पास रहना चाहता है, कोई 4 भाई है तो एक जा भी सकता है। तो अपनी कहानी अपना लिखिए, किसी कहानी को कॉपी मत करिए। ये बढ़िया है। सो सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। सो गाइज, आई होप यू लाइक माय वीडियो। सर का बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था, फिर भी हमने रिक्वेस्ट करके सर से ये इंटरव्यू लिया ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो।